नमस्कार, 12 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से। कानपुर के पास हुए ट्रेन हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर है कि मरने वालों का आंकड़ा 96 तक पहुंच चुका है। पीटीआई के अनुसार हादसे में जख्मी हुए 76 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। 150 लोग हादसे में जख्मी हुए हैं। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। इस हादसे में 150 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में उनमें से लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं 96 तक आंकड़ा पहुंच गया है मृतकों का। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राहत बचाव कार्य का काम जो है, राहत बचाव कार्य वो जारी है। तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मौके पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा रवाना हो चुके हैं मौके पर पहुंचने के लिए। प्रशांत देव हमारे संवाददाता टोल को लेकर, डेड टोल को लेकर हमें और जानकारी देंगे, अपडेट देंगे। प्रशांत, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, जो अभी आपने बताया है 96, वो 1 घंटे पहले का है और जैसे जैसे समय बीत रहा है ये आशंका भी जताई जा रही है कि जो हालत है, जिस तरीके से लोग निकाले जा रहे हैं, तो जब तक उसकी आधिकारिक घोषणा न हो जाए, लेकिन लोग आशंका जता रहे हैं कि ये डेथ टोल बढ़ सकता है, क्योंकि जो लोग गंभीर जिनको बताया जा रहा है ऑलमोस्ट बहुत ही सीरियस रहा है। तो ये माना जा रहा है कि इसमें मौत की संख्या काफी बड़ी हो सकती है। जो 76 हम बता रहे हैं बहुत गंभीर रूप से जो लोग घायल हैं, उनकी ज्यादा आशंका जताई जा रही है। 150 लोग घायल हैं और बाकी इसके अलावा दूसरा अपडेट मैं आपको ये देना चाहता हूं कि उस लाइन, उसके चारों तरफ के सारे ट्रेन जो है वो डाइवर्ट हो रही हैं और जितनी भी रेस्क्यू की टीम्स हैं, चाहे एनडीआरएफ की हो, चाहे अपनी रेलवे की अपनी हो, सब मौके पे पहुंच गई है और पूरी कोशिश की जा रही है अधिक से अधिक मदद देने की। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस, मेडिकल की टीम वहां मौके पर पहुंची हुई है। लोगों की देखभाल की जा रही है और जो लोग सही सलामत हैं उन्हें बसों के जरिए घर पहुंचाया जा रहा है। और जो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, 150 लोग बताए जा रहे हैं और उसमें से 76 लोग ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और 96 के करीब मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए। और अभी भी लोग अंदर फंसे हुए हैं, ये जानकारी भी है। तो ऐसे में आशंका इसी बात की है कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। इस हादसे के बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। हादसे की जांच हो रही है। इस बीच ऐसी भी खबर है कि रेल की पटरी में क्रैक था, इसीलिए ये बड़ा हादसा हुआ। दरअसल हम आपको बता दें, सर्दी के मौसम में दिन में गर्मी होती है और रात में मौसम ज्यादा ठंडा होता है। इस वजह से रेल की जो पटरियां हैं सिकुड़ती और फैलती कुछ ज्यादा हैं। तो सिकुड़ने और फैलने की वजह से ट्रैक में दरार आ जाती है, जो एक वजह बनती है इस तरह के हादसे की। आशंका ऐसे हादसों की और ज्यादा बढ़ जाती है। हादसों को टालने के लिए ट्रैक की सही तरीके से देखभाली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वक्त पर मरम्मत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये थ्योरी सही है वास्तव में, तो जाहिर है ये एक लापरवाही ही है। प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता और हमें जानकारी देंगे। प्रभाकर, इस बड़े हादसे से जुड़ी एक थ्योरी सामने आ रही है। वो थ्योरी ये कि जब सुबह मतलब दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडा मौसम ज्यादा होता है, जो पटरियां होती हैं वो सिकुड़ती ज्यादा हैं, फैलती ज्यादा हैं। आशंका काफी ज्यादा ऐसे हादसों की बढ़ जाती है। इसलिए पटरियों की देखभाली करना, उसकी प्रॉपर समय पर मरम्मत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये थ्योरी वास्तव में सच निकली प्रभाकर, तो ये एक बड़ी लापरवाही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर इस मौसम में जब इस तरह की घटना घटती है तो ये थ्योरी आती है कि दिन में गर्मी होती है और रात में ठंडी होती है, इसलिए पटरियां सिकुड़ने और फैलने की स्थिति होती है। लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हमारे साथ रेल मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अनिल सक्सेना जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस दुर्घटना में घायल लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, उस घटना के पीछे की वजह जो है उसकी जांच के लिए क्या किया जा रहा है। अनिल जी, घटना के कई घंटे बीत गए, क्या अपडेट है अभी? देखिए, ये एक दुखद हादसा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 14 कोच डिरेल हुए हैं इस ट्रेन के। काफ़ी बड़ी संख्या होती है और ये ट्रेन पूरी कैपेसिटी में भरी होती है। कुछ डिब्बे एक के ऊपर एक भी चढ़ गए हैं, कुछ डिब्बे काफ़ी डैमेज भी हुए हैं। और जो जनरल क्लास के डिब्बे हैं उनमें तो काफ़ी मुसाफिर रहते हैं अक्सर। और अब इस समस्या ये है कि ये इनको कोचेज में से निकालना
ये बहुत डेलिकेट नज़ाकत भरा काम होता है, बहुत सावधानी से धीरे धीरे करना होता है। मशीनों का बहुत इस्तेमाल नहीं हो सकता, हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। मशीन में केवल कोल्ड कटिंग ही करके इसमें काम किया जा सकता है। क्रेन लगा के डिब्बों को खड़ा करके उल्टा पलटा करके नहीं निकाला जा सकता। ह्यूमन लाइफ की बात। अनिल जी, ये चीजें अपडेट आ रही हैं वहां से, हम ये जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि इस घटना के पीछे की जो प्राइमा फेसी जो वजह है वो आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी हमने इस के प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया कॉज पे अभी ध्यान नहीं दिया है। अभी उस पर हम कयास भी नहीं लगाना चाहते हैं। अभी हमारा फोकस पूरा रिलीफ और रेस्क्यू पे, हमारे सभी ऑफिसर्स का। जो टेक्निकल लोग हैं वही जब थोड़ा फ्री होंगे तो थोड़ा सा इस पर कुछ प्राइमा फेसी पे लाइट डाल सकेंगे। लेकिन अच्छा तो यही रहता है कि हम इंक्वायरी की रिपोर्ट का वेट करें। एक हमने माननीय रेल मंत्री जी ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में इंडिपेंडेंट ऑफ रेलवे काम करता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक स्टडी करता है और उसकी रिपोर्ट आएगी तभी पता लग पाएगा कि आखिर ये किस वजह से हुआ, क्या लैप्स हो गई, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, पटरियों में क्या इशू आ गया, रोलिंग स्टॉक में क्या इशू आ गया, ड्राइवर से क्या चूक हो गई या जो मेंटेनेंस वाले उनसे क्या चूक हो गई। जो भी कारण रहे, वो कारण जब पता लग जाएगा तो माननीय रेल मंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है, अपने ट्वीट में भी कहा है और पहले भी वो कहते रहे हैं कि अगर कोई चूक हमारे तरफ से है, हमारे किसी स्टाफ की तरफ से है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और स्ट्रांग एक्शन। अनिल जी, एक संयोग है कि आज से रेल विकास शिविर का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वहां पर भी रेल सेफ्टी के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इतने बड़े हादसे के बाद से इस मौके पर वहां पर रेल मंत्री को भी जाना चाहिए? नहीं तो रेल मंत्री जी जा रहे हैं। रेल मंत्री जी मीटिंग को आधे से छोड़ के अब रश कर रहे हैं। रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी पहले ही रवाना हो चुके हैं। रेलवे बोर्ड के 5 अधिकारी, मेंबर इंजीनियरिंग, मेंबर मैकेनिकल, डीजी हेल्थ, डीजी आरपीएफ, ईडी सेफ्टी, ये पहले ही रवाना कर दिए गए थे मंत्री जी के उस पे। मंत्री जी रात से ही जो है इस पूरे मामले पे, घटना चक्र पे नजर रखे हुए हैं। हर आधे घंटे में अपडेट ले रहे हैं। हम लोगों को सबको निर्देश दिए जा रहे हैं। उनके यही निर्देश हैं कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत प्रभावी तरीके से चले और घायलों को बहुत बेहतर और समुचित उपचार मिले। हमारे मेडिकल जो डॉक्टर हैं रेलवे के, वो सिविल डॉक्टरों के साथ तालमेल करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी घोषित की है माननीय रेल मंत्री जी ने कि मृतकों के परिवार को 3.5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपए की राशि और सिंपल रूप से घायल लोगों को 25,000 रुपए की राशि ये घोषणा की और ये इमीडिएट वित्तीय असिस्टेंस है जो स्पॉट पे अरेंज किया जा रहा है। अनिल जी, इस मौके पर जब भी इस सीजन में जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है, डिरेलमेंट की घटना घटती है, तो एक थ्योरी रेलवे की तरफ से बताई जाती है कि रात में चूंकि ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है, पटरियां सिकुड़ती हैं। क्या इसकी भी संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता? देखिए, जब तक जांच ना हो जाए और सही कारण का पता ना लग जाए तब तक सब कारण संभावना में रहते हैं। सब कारण संभावना में रहते हैं। कुछ भी हो सकता है। जो आप चर्चा कर रहे हैं वो भी हो सकता है, जो आप चर्चा नहीं भी कर रहे हैं वो भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए कोई भी एक्सीडेंट एक चुनौती होता है। रेलवे के लिए बहुत गंभीर लम्हे होते हैं। हम हर एक्सीडेंट को बहुत सीरियसली लेते हैं। अनिल जी, आपने कहा कि हर एक्सीडेंट को हम गंभीरता से लेते हैं। अभी साल भर नहीं बीता जब एक एक्सीडेंट हुआ था, जनता एक्सप्रेस वो हुआ था, डिरेलमेंट हुआ था, उसमें भी कई जाने गई थी। क्या ये केवल वो जांच रिपोर्ट कब तक सामने आएगी? लेकिन प्रभाकर, हादसे लगातार हो रहे हैं। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर ऐसे हादसों का जिम्मेदार कौन है। और आज दोबारा से इस बड़े हादसे के बाद जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, वही सेम सवाल कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार है कौन। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठहराई जाती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो कॉज बताया जाता है उसके लिए करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाते हैं। अगर इंसान की चूक है तो वो आदमी को हम नौकरी से भी निकालते हैं, रेस्टिकेट। प्रभाकर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? एक्शन लेते हैं। अगर कोई सिस्टम बताएं। प्रभाकर, घूम फिर कर सवाल एक ही है कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है? सीधा सा सवाल, इन हादसों का आज जो हादसा हुआ है और जो सैकड़ों जाने गई हैं, मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसके पीछे जिम्मेवारी किसकी तय होगी? इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? देखिए, जांच के बाद अगर कोई चूक पाई जाती है, अगर एक संभावना में चूक है अगर, तो रेल मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम उस कर्मचारी या अधिकारी को बख्शेंगे नहीं, उसके खिलाफ स्ट्रांग एक्शन, कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये हम आपको इतना आश्वस्त कर सकते हैं। और आगे से ऐसी कोई घटना न घटे इसके लिए करेक्टिव मेजर्स हमको लेते रहते हैं और लेने होंगे। और हमने एक जीरो एक्सीडेंट मिशन का एक प्लान बनाया है
और उसको मिनिस्टर, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर ने रोल आउट किया है। उसका रोड मैप तैयार हुआ है और उसके तहत मेंटेनेंस के इशू, रिन्यूअल के इशू, ट्रेनिंग के इशू, जितने भी सेफ्टी से जुड़े हुए एस्पेक्ट्स हैं उन सबकी चर्चा उसमें हम करें। ऐसे में जिस देश में बुलेट ट्रेन की बात चल रही हो, ऐसे में अगर इस तरह के वाकये होते, इस तरह की दुर्घटना घट रही हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर बुलेट ट्रेन की स्थिति होती तो कितना बड़ा हादसा होता, इससे कितनी बड़ी ज्यादा जाने गई होती? देखिए, बुलेट ट्रेन जो है एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। वो एक डिफरेंट ट्रैक पे, डेडिकेटेड ट्रैक पे चलती है। उसका ट्रैक और ये नॉर्मल ट्रेनों का ट्रैक डिफरेंट होता है, होगा। तो वो डिफरेंट ट्रैक पे चलती है और उसका जापान की जो टेक्नोलॉजी से हम ला रहे हैं, शिनकेनसन टेक्नोलॉजी, उसका अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि वो 0 एक्सीडेंट रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि बुलेट ट्रेन में इस तरह के हादसों की संभावना अनिल जी, एक आखिरी सवाल कि इस देश में दुर्घटना के बाद रेल मंत्री को जिम्मेवारी लेने का इतिहास रहा है, क्या सुरेश प्रभु जी भी इस घटना की जिम्मेवारी लेंगे? देखिए, रेल मंत्री के नेतृत्व में ही हम 0 एक्सीडेंट मिशन के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने बार बार इस बात को एम्फसाइज किया है अपने बजट स्पीच में भी और अलग अलग फोरम में भी कि हमको 0 एक्सीडेंट मिशन के लक्ष्य पे पहुंचना है। समय की किल्लत के चलते आपको यहाँ पर हमें रोकना होगा। अब थियरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं सर। अब टेक्नोलॉजी जैसी भी हो, अगर सही टाइम पे मरम्मत नहीं होगी, देखभाली नहीं होगी, तो इस तरह के हादसे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें, थ्योरी भी सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि हादसे में इंदौर पटना एक्सप्रेस के इंजन डैमेज नहीं हुए हैं। आशंका है कि यह हादसा मैकेनिकल दिक्कत की वजह से हुआ। इस थ्योरी में तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर पटरी में दरार होती तो डिब्बों के साथ साथ सबसे पहले इंजन डैमेज हुआ होता। ये भी कहा जा रहा है कि अभी इतनी ठंड नहीं है कि ट्रैक में दरार आए। ऐसे में हादसे की वजह मैकेनिकल दिक्कत हो सकती है। अब ये जांच का विषय है। इंतजार जांच रिपोर्ट का है। रेलवे के अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व अधिकारी हैं एसके विज, हमें और जानकारी देंगे। सर, 2 थ्योरी सामने आ रही हैं, पटरी का सिकुड़ना, फैलना, क्योंकि दिन में गर्मी होती है, रात में सर्दी होती है। ये कितनी जिम्मेदार है इस हादसे के लिए? नहीं, ये चीज अभी मालूम तो नहीं पड़ी है, पर ड्राइवर ने सडन ब्रेकिंग जरूर किया है, जिसकी वजह से जो आपको नजर आता है वो सिचुएशन उस वजह से क्रिएट हुई है। अब वो उसने क्यों किया, क्या उसने कोई सिग्नल जंप कर लिया था या उसको कोई फ्रैक्चर दिखा तो उसने कोशिश किया कि ये फ्रैक्चर को अवॉइड करे, ये चीज तो स्थिति पर देख करके ही मालूम होगी। लेकिन पटरी पर सर बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई अगर फ्रैक्चर होता तो इंजन सबसे पहले प्रभावित होता। इंजन बिल्कुल सही था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब एक गाड़ी मोमेंटम पर होती है, इतनी स्पीड में होती है, तो गाड़ी जो है वो गैप को जंप कर लेती है, वो इंजन प्रभावित होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको रफीगंज का राजधानी का एक्सीडेंट मालूम होगा, आपको ये चीजें नहीं ऐसे समझ नहीं है। ये ठीक है, इसके विच साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात ये भी सामने आ रही है कि पटरियों का भी ध्यान समय रहते नहीं रखा गया, मरम्मत प्रॉपरली नहीं हुई, देखभाली नहीं हुई। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। एक तरफ सूरजकुंड में रेल मंत्रालय की 3 दिवसीय शिविर चल रहा है। आज इस बैठक का आखिरी दिन है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं। रेलवे के तमाम अधिकारी पहले से ही मौजूद हैं और इस बैठक में हम आपको बता दें, अगले 5 सालों में रेल हादसों को टालने की रणनीति बनाई गई है। आने वाले दिनों में रेल हादसों में 0 मौत का टारगेट रखा गया है। ये तय किया गया है कि जानलेवा हादसों को टालने के लिए ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा, हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में चर्चा हुई है। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर होंगे। सैयदा आफीफा हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, हमें और जानकारी देंगे। महज संयोग है सैयदा, एक तरफ सूरजकुंड में रेलवे के सारे अधिकारी मौजूद हैं और किस तरह आधुनिक बनाया जाए, 0 टारगेट मौतों का, हादसों से बचने का, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन हुआ और आज ये बड़ा हादसा हो गया। अब उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री सबसे पहले किस चीज का जिक्र करेंगे, इंतजार है इस बात का।
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बात करें इस रेलवे मंथन की, लगभग 163 साल का वक्त बताया जा रहा है जब से रेलवे जो आई है, और उसके बाद से आज तक इस तरह का जो मंथन है, रेल शिविर जो है वो पहली बार लगाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और लगभग उन्हें यहाँ पे पहुंचे हुए भी 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अगर हम बात करें इस पूरे रेल शिविर की, तो इसमें एक कायाकल्प नाम का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें अलग अलग तरह की चीजों पर जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। जिस तरह से बात करें रेलवे के कायाकल्प की बात हो रही है, इसमें जो खाने को लेकर के रेलवे में शिकायतें आती हैं उसके ऊपर बात की जाएगी कि किस तरह से फूड क्वालिटी। बिल्कुल, हर बार रणनीति बनती है, लंबा चौड़ा प्लान तैयार होता है, लेकिन उसके बाद भी हादसे हो जाते हैं। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया अफीफा इस जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ एक और ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।